फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा एक पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और नियर फ्यूचर अगले 8-10 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड में आपके लिए सोनो चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे और कुछ लव मैसेज भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। देखिए क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके एनर्जीज इस वक्त आप किस एनर्जीज में हो। ओके, न्यू बिगिनिंग का इंतजार हो रहा है। बहुत टाइम से आप अपने पर्सन के लिए एफर्ट्स वगैरह लगाना बंद कर चुके हो, इनको अपना प्यार शो करना बंद कर चुके हो। आप अपने जिंदगी में मस्त हो, बिजी हो, अपने काम पर फोकस्ड हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो। और आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा मतलब इमैच्योर है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दबाजी में आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है। पता नहीं पर्सन को क्या हो गया था। आपको बिना सुने ये पर्सन आपकी जिंदगी से चले गए थे, तो इस वजह से आपने इस पर्सन के लिए कुछ भी एफर्ट्स भी नहीं लगाते। इनसे बात तक करने के लिए आपको जैसे पहले जैसा हेडेक नहीं होता कि अगर मैं बात नहीं करूंगी तो क्या होगा, अगर ये आज मुझसे बात नहीं करेगा, अगर ये आज मुझे नहीं दिखेगा तो क्या होगा। इस एनर्जी से आप कब के निकल चुके हो, ठीक है। आपको लगने लगा है कि जो पर्सन इतना केयरलेस है उसके आप क्यों केयर करते रहे। अगर उनको आपकी कोई फिक्र नहीं तो आप क्यों उनकी फिक्र करें, ठीक है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बिहेवियर कर रहे हो करंट में, ठीक है। इमोशंस का आपके फायदा उठाया जाता है हमेशा, तो अब आप प्रैक्टिकली बिहेवियर कर रहे हो। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपने अभी अभी कोई नया जॉब चेंज करा है, एग्जाम दी थी आपने कोई तो वो पास हो गई है। आपका फाइनेंशियली कुछ काम पेंडिंग था, कहीं पे स्टक था फाइनेंस आपका, वो आपको मिल चुका है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में न्यू लव एंटर हो चुका है। कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई है जो आपको लाइक करता है, किसी ने आपको प्रपोज किया है। और आप करंट एनर्जीज में कंफ्यूज हो क्योंकि आपको नहीं पता कि आप इस पर्सन को, भले आपके लिए ना इनके, भले आपका इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना बंद हो चुका है, रोना धोना बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उनकी एनर्जीज में स्टक तो हो। मतलब मूव ऑन नहीं कर पाते, नए प्यार को अपना भी नहीं सकते। मतलब आपको अच्छे से पता है कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा आपका पीछा करता है, आपको स्टॉक करता है, लेकिन आप उस पर्सन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट दिखाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। मतलब कि आप न्यू लव के लिए रेडी नहीं हो, आप अपनी जिंदगी में अपने काम पर फोकस दिखाई दे रहे हो और सेल्फ लव में बिजी हो, ठीक है। आपको इस पर्सन की साइड से जब एक्शन आएगा तब आप देखोगे कि आपको करना क्या है। करंट इमेजेस में आपको लगने लगा है कि ये प्यार आपके लिए नहीं है, लव रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। आपके इमोशंस का फायदा उठाते ये लोग आपको बेवकूफ बनाते चले जाते हैं। तो अब तो आपको समझदार बनना पड़ेगा। आपने अपने इमोशंस को साइड में रखकर प्रैक्टिकल बिहेवियर करना स्टार्ट करा है। अब आप आसानी से फंस नहीं रहे हो किसी से भी, ठीक है। अगर आपसे कोई मीठी मीठी बातें भी कर रहा है ना, फिर भी आपको दिल नहीं करता उनको प्यार से कुछ बात करने का। आप जस्ट नॉर्मली सबसे बात कर रहे हो, ठीक है। सबको नॉर्मली ट्रीट करते हो, सबसे नॉर्मली जैसे कि फ्रेंडशिप बना कर रखे हो। स्ट्रेस लेना आपने बंद कर दिया है आज की डेट में, ठीक है। आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते में कुछ अच्छा होना है तो हो जाए, आपके एफर्ट से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। आपने मान लिया है, आपने सिचुएशन को स्वीकार कर लिया है करंट में, ठीक है। यस, आपको कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर यकीन है कि ये पर्सन को पहले तो आप सेटिस्फाइड करते हो, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन आप ही दे सकते हो। जिंदगी भर का साथ इस पर्सन का आप ही के साथ हो सकता है, ये आपके पर्सन को भी अच्छे से पता है। आपके अलावा इस पर्सन के लिए कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इस पर्सन ने भी आपको बहुत बारी बातें बोलकर बताई थी। तो आपके सबकॉन्शियस में ये बात है कि इस पर्सन को कभी भी आपके जैसा भी कोई नहीं मिल सकता। और अगर आपको भी अपनाना है तो इस बार तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप इसी पर्सन से एफर्ट्स डलवाना चाहते हो, इसीलिए आपने अपने कदम रोक लिए हैं, ठीक है। प्यार तो है 100%, आप अपने पर्सन से सोलमेट कनेक्शन फील करते हो, ठीक है। बहुत इच्छा है इनसे मैरिज करने की। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहूं। आपका प्यार है आप ही की तरफ आएगा, कहीं और जाने वाला नहीं है।
चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, इनको कोई अपना नहीं बना सकता। ठीक है, आपने इस बात के ऊपर यकीन कर लिया है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आज की डेट में आप हो, बहुत खुश रहते हो और अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज आपसे पर्सन से निकाल कर अपने काम पर, अपने करियर पर लगा दी है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर करने लगे हो आज की डेट में। ऐसा नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करते, प्यार तो करते हो, लेकिन आप इस पर्सन को अब शो नहीं करोगे। आपको अब इस पर्सन के साइड से एफर्ट्स चाहिए, तभी जाके आप इस पर्सन को मतलब सोचोगे कि आपको क्या करना है। करंट में तो आप प्यार के लिए रेडी नहीं हो। एक बार आपको धोखा मिला है तो आपको अब जैसे कि ये प्यार से दिल उठ चुका है, लगने लगा है कि प्यार व्यार चाहिए ही नहीं। अगर आप जिंदगी में अच्छे रहोगे, सक्सेसफुल रहोगे, तो पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी, तो ये क्यों नहीं आएगा, ये भी आएगा। आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और बहुत कॉन्फिडेंट हो करंट में। ठीक है, ये एनर्जीज आपके रिश्ते की करंट में है। ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन आपके पर्सन और आप दोनों ही पहले जैसा एक दूसरे को इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, अगर आपकी करंट एनर्जीज आपसे 70% भी रेजोनेट हुई है, तो फिर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है। ठीक है, कैमरा पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, एकदम रिलैक्स। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, खूबसूरत सा हार्ट बना है, हार्ट के ऊपर हार्ट है, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हो। आपके पर्सन के दिल से तो आपको कोई कभी नहीं निकाल सकता। ठीक है, चाहे आप इनसे दूरियां बना लो, चाहे आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव करो, आप इस पर्सन को देखो ही ना, लेकिन ये पर्सन तो आपकी यादों से निकल नहीं पाते। आपको जो स्टक एनर्जीज महसूस होती है ना, इसका रीजन ही ये है कि आपके पर्सन बैठे बैठे बस आपके रिश्ते की बातें सोचते रहते हैं, पास में जीते ये पर्सन। ठीक है, ये करंट एनर्जीज में लिटरली यही सोच रहे हैं कि आप तो इस पर्सन से इतने नाराज हो गए कि आप इस पर्सन को अब अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहते। अगर ये आपसे बात करते तो आपको लगता है कि नौटंकी करते हैं, अगर ये थोड़ा बहुत भी आपके लिए एफर्ट्स लगाते हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपको इनका गुस्सा आ जाता है और आप इनकी बातों को मतलब झूठा कह रहे हो करंट में कि तू झूठा है, तेरी बातें झूठी, तू झूठा, तुझ पे क्या ही भरोसा करना। और जो इंसान एक बार धोखा देता है, क्या भरोसा कि बार बार नहीं देगा। तो अब आप इस पर्सन के ऊपर जो कि भरोसा नहीं कर रहे, इससे आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा टूट रहा है। लेकिन फिर भी प्यार की एनर्जीज तो कम नहीं है, अट्रैक्शन बिल्कुल भी कम नहीं है। चाहे जो हो, कैसे भी आप इस पर्सन को ट्रीट करो, ये आपको बार बार अपने आप को आपके सामने ऐसे पेश करते रहेंगे। अब इनका माइंडसेट ऐसा है कि बार बार आकर आपके दिल पे दस्तक देकर देखेंगे कि अभी आपका गुस्सा कम हुआ है, क्या अभी आपको अच्छा लग रहा है, क्या अभी आप बेटर फीलिंग दे रहे हो अपने आप को, क्या अभी आपकी हीलिंग हुई है, क्या आपने अपने आप को समझा दिया है, क्या रेडी हो गए हो आप इस रिश्ते के लिए। आपके पर्सन आपको बार बार ये चेक करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, एक बार इसलिए आपका ऑन एंड ऑफ ज्यादा चल रहा है करंट में। आपके पर्सन यू टर्न ले चुके हैं अभी। ठीक है, अब ये जहां पर गए थे वहां से निकल चुके हैं, अभी बहुत स्पीड से इनको आप ही की तरफ लौटना है। यू टर्न लेकर ये आपके सामने रोकर धोकर आपको रिक्वेस्ट कर कर, जैसे चाहे वैसे एफर्ट्स लगाकर, आप जो बोलोगे वैसे आपको प्रूफ देकर ये पर्सन अब आपको अपनाना चाहते हैं। ठीक है, एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि यहाँ पे और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। चाहते हैं कि आपसे बात करेंगे तो आपके साइड से तो इनको आंसर हाँ में मिलना चाहिए, यस में मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत उम्मीदों के साथ लौट रही है ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बहुत हर्ट हो चुके हैं अपने परिवार से, बहुत ज्यादा हर्ट करा है इस पर्सन को। जैसे इस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, वैसे इनके घर वालों ने इनके इमोशंस के साथ खेला है। अभी सोचते कि काश ये आपकी बातों का यकीन करते और आपका साथ देते, तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते और ऐसे तड़पना नहीं पड़ता एक दूसरे के लिए। इनको बार बार, जैसे कि इनका पैशन तो आपके लिए है ही, अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपके पैशन को सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए कितना ज्यादा पैशनेट थे, कितना ज्यादा आपको जेलसी होती थी अगर ये पर्सन किसी और से बात तक करते थे। अगर आप लड़की हो तो आपके पर्सन किसी और लड़की से दोस्ती भी करे, ये भी आपको अच्छा नहीं लगता था। आपको कितनी केयर रहती थी, कितने मतलब दिन में 10 बार मैसेज करना, बार बार कॉल करते रहना, इनकी फिक्र करते रहना, ये बहुत कराया आपने।
इनकी ज़िंदगी का आपने बहुत ज़्यादा, जब से आप दोनों का प्यार स्टार्ट हुआ था, आपने इस पर्सन के पल-पल की खबर रखना स्टार्ट करा था। ये बातें आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा सता रही हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप वैसे फिर से बनो। आपने जो अपनी एनर्जीज़ कंप्लीट ही निकाल ली है, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इनको जैसे कि एक जो एनर्जीज़ थी ना, जो कॉन्फिडेंस था कि आप कहीं नहीं जाने वाले। इनसे चाहे कितनी भी गलतियाँ हो, चाहे कुछ भी करे, किसी के भी पीछे चले जाए, आप कहीं नहीं जाओगे। जो कि हो तो यही रहा है, आप तो अभी भी किसी और को अपनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन आप इस पर्सन को भी अपना प्यार शो करना जो बंद कर चुके हो, तो इनकी तड़प ऐसे बढ़ रही है। ये पागल हो रहे हैं ऐसे सोच-सोच कर कि आपको क्या हो गया है। सॉरी कह रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा प्यार से आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको अपनी बाहों में लिया हुआ है, आपकी आँखों में देखकर आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं। लिटरली आपके पर्सन विज़न्स कर रहे हैं ऐसे कि इनको यही करना है आपके पास आकर। बहुत ज़्यादा प्यार से ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, ये आपको प्रिपेयर करेंगे अब। आपके रिश्ते की मेमोरीज़ को याद दिला-दिला कर, आपको अच्छी-अच्छी बातें बता-बता कर, जो आपके पर्सन ने आपको कुछ प्रॉमिसेस करे थे, उन प्रॉमिसेस को फिर से रिमाइंड कर कर आपको फिर से ये पर्सन यकीन दिलाएँगे कि ये सब कुछ सच करेंगे। आप बस इनको एक बार सुन लीजिए। याद करो, उस टाइम को याद करो जब आपके पर्सन के लिए आप क्या कुछ नहीं करते थे। जब ये कॉल करेंगे आप उनके लिए अवेलेबल रह जाते थे, एक मैसेज पे, एक हाय पे आप इनको रिप्लाई कर देते थे और आपको कितना बुरा लगता था जब आपके पर्सन टाइम पे खाना नहीं खाएँगे, अपने हेल्थ का ख़्याल नहीं रखेंगे और आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत तारीफ़ भी पर्सन आपकी ज़रूर करते थे। तो आपको ना आपके पर्सन वो सारी अच्छी-अच्छी बातें ना, जहाँ पे आपने कुछ अच्छा प्यार, अच्छी एनर्जीज़ आपके पर्सन से सेंड करी थी, इवन रोमांटिक एनर्जीज़ और फिज़िकल-विज़िकल कुछ अगर इनको जो कि लगता है कि आपको तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फिज़िकल में, तो ये सारी बातें आपके पर्सन आपको बोल-बोल कर याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप वो भूल चुके हो। अगर ऐसा बोलना स्टार्ट करेंगे, वो मेमोरीज़ फिर से अगर आपको याद दिलाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको जो गुस्सा करंट में इस पर्सन के लिए आता है और जो कि आपका दिल नहीं करता इस पर्सन के ऊपर भरोसा करने का, तो आप फिर से इनके ऊपर भरोसा कर पाओगे। मतलब इनको कॉन्फिडेंस है कि आप इनसे चाहे कितना भी दूरियाँ बना लो, ये पर्सन आपको अपनी तरफ लाकर रहेंगे। ठीक है? या फिर ACBUSTVIJME और बी भी आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। नंबर 333 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में बहुत कुछ नया क्रिएट होगा। आपके पर्सन आपके सपने पूरे करेंगे। आपको जो प्रॉमिसेस पहले करे थे, वो प्रॉमिसेस आपको फिर से याद दिलाकर उसे भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ये इस तरह से देख नहीं सकते, ये इस तरह से आपको अपने आप से दूर जाते हुए देख ही नहीं सकते, पागल हो रहे हैं। आपका जो एफर्ट्स इस पर्सन के लिए नहीं जा रहा, आपके पर्सन पागल हो रही है सोच-सोच कर कि आपके एफर्ट जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि आप तो खुश दिखाई दे रहे हो इनको। स्टॉकिंग एनर्जी से तो ये बाहर निकलते नहीं हैं, तो इनको आप खुश दिखाई दे रहे हो, तो आपकी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आखिर क्या है आपकी खुशी का राज़? ये आपको विजुअलाइज़ कर रहे हैं किसी और के साथ फिज़िकल होते हुए, और जो कि अपने आप का मतलब अपना अपना खून जला रहे हैं। ना, मतलब जो इनकी खुशी है वो किसी और की तो नहीं हो सकती, जो इनका पैशन है वो किसी और का तो नहीं हो सकता, और जो इनके लिए पैशनेट है वो किसी और के लिए पैशनेट नहीं हो सकती। ये एनर्जीज़ आपके पर्सन के करंट में है, ठीक है? आपको समझाना चाहते हैं कि ये पर्सन अब पहले जैसे नहीं है, अब इनको इनके अंदर ईगो नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार आपको शो भी करेंगे। ये पर्सन कभी भी आपको स्पेशल फ़ील नहीं कराते थे, लेकिन अभी आपको स्पेशल फ़ील कराएँगे। ये लिटरली अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए, जैसे आप चाहते हो, जैसे आप इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस चाहते थे, आपके पर्सन ने अपने आप को वैसे ही कर लिया है, ठीक है? बहुत हद तक आपके पर्सन के बात करने के तरीके में, पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं। सेम आपके भी, क्या आपने भी अपने आप को बहुत बदल दिया है। तो लिटरली आप दोनों की एनर्जीज़ बदल चुकी है। जहाँ पे आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल थे, आज की डेट में आप प्रैक्टिकल बन चुके हो, और आप इमोशनल थे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल बन चुके हैं, ठीक है? इनको लगता है कि आप इनके प्यार को समझ नहीं रहे हो, इनके इमोशंस को समझ नहीं रहे हो। ये आज समझ पाते हैं कि आपका जो रोना, आपको जो इस पर्सन के लिए रोकना, उसमें आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। ये पर्सन आज उस तकलीफ को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि आपको विजुअलाइज़ करते हैं किसी और के साथ फिज़िकल होते हुए। क्योंकि आपको भी तो वही तकलीफ हुई है, जब ये पर्सन, आप विजुअलाइज़ करते थे कि ये थर्ड पार्टी के साथ रोमांस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकल हो रहे हैं, तो इनका तो बच्चा होने वाला है। तो जैसे आपका खून जला है ना, आज की डेट में आपके पर्सन का खून जल रहा है। बड़ा-सा क्वेश्चन मार्क बना है। आप अपने आप से ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इनको उस टाइम पे शर्म नहीं आई थी जब इन्होंने आपको इस तरह से जलाया था? अब क्यों ये आपके ऊपर इतने ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं? इनका तो कोई हक नहीं बनता आपको ऐसे सवाल पूछने का। अगर आप सच में मूव ऑन हो भी जाते हो, तो भी ये पर्सन को आपको कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है।
ये अपने आप को इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं हो तो आपकी पर्सन की जिंदगी कंप्लीट और कंप्लीट खराब, ठीक है। ये अपनी जिंदगी इस पर्सन ने खुद खराब कर दी है, ये बात आपके पर्सन पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे और आपके लिए तरसते रहेंगे, पागल होते रहेंगे। एक दिन भी ये पर्सन चैन और सुकून का सो नहीं पाएंगे। लिटरली इनको ये एनर्जीज फील हो रही है, डर रहे हैं, ठीक है। आपके बिना ये जी नहीं सकते, आपके बिना इनकी जिंदगी में कंप्लीट और कंप्लीट अंधेरा है। बहुत डिप्रेस रहते हैं आपके पर्सन, इनका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई होता है। और इनके गुस्से का रीजन मतलब ये जब भी इनको गुस्सा आता है इनके परिवार वाले शिकार हो जाते हैं, ठीक है। इनका गुस्सा ठंडा नहीं हो सकता और ये तभी ठंडा होगा आप इनके साथ अगर प्यार से बात करोगे। इनको अगर हीलिंग भी चाहिए, इवन अगर इनको अपने परिवार के साथ भी अच्छे से बात करनी है, फिर भी अगर आप इनकी जिंदगी में होगी तो ही पॉसिबल है। क्योंकि आज के डेट में आपके पर्सन किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। इनको लगता है कि किसी को इनकी नहीं पड़ी है, किसी को इनकी कोई फिक्र नहीं है। अब इनको भी किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब इनकी निगाहें सिर्फ आप ही के ऊपर टिकी हुई है, आप ही की तरफ लौट रहे हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट के साथ, ठीक है। ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस पर्सन ने जो भी आपको डिस्टेंस दिया था, इनको बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, बहुत रोना पड़ा आपके लिए। ये तकिए में मुंह छुपा छुपा कर रोए हैं। इवन ये कल रात भी रोया आपके लिए, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि एक बार आप इस पर्सन को सुन लो। ये पर्सन आपको जैसे कि आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से दिमाग लगाने वाले हैं, ठीक है। एक बार फिर से अगर आप इनसे इम्प्रेस हो जाते हो, आपके पर्सन आपको वो सचमुच अपना सारे प्रोमिस कंप्लीट करना चाहते हैं। आपको ये अब फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहले तो इनके लिए यही है कि आप इनका साथ तो दो, आप इनको फिर से एक और बार मौका तो दो। ये पर्सन डर रहे हैं, इनको लगता है कि शायद आपने सब कुछ खत्म कर दिया है, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये पर्सन आपको अपने बिना खुश देख पा रहे हैं और इनको लगता है कि आप ऐसे नहीं रह सकते। आप खुश और ये रोते हुए, आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हो और ये पर्सन तो अपनी जिंदगी में लॉसेस से गुजर रहे हैं। इनका बिजनेस खराब, इनका करियर खराब, कर्जे के ऊपर कर्जे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन के। और आपकी तो मतलब फाइनेंशियल भी फायदा, आपकी जिंदगी में भी ग्रोथ, आपकी तरफ तो कोई नया प्यार भी अट्रैक्ट हो रहा है। और आपको लाइक करने वाले लोगों की तो लाइन लग चुकी है। लिटरली आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं करंट में। या तो ये ऐसे सपने देखते हैं, विजुअलाइजेशन ओवर थिंकिंग ज्यादा करने की वजह से भी आपके पर्सन को ये एनर्जी ज्यादा फील हो रही है, ठीक है। तो इनको तो वही एनर्जीज अच्छी लगती है जहाँ पे आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाते रहो, लगाते रहो, इनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते रहो। इनको बताओ कि आप इनके बिना जी नहीं सकते। अगर ये आपसे बात नहीं करते तो आप हमेशा बीमार ही रहते हो, आपको खाना पीना खाने का दिल नहीं करता। ये आप ऐसी बातें इनसे करो तो इनको अच्छा लगता है। ये तो आपने बहुत टाइम से इनको कहना बंद कर दिया है। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत तकलीफ आपको होती है अभी भी, लेकिन आप शो नहीं करते। आपने भी चोरी छुपे आपने रो लिया है, आपको जितना रोना था। कभी 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 आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है ऐसे लोगों को आंसू दिखाने का जहाँ पे आपके आंसू की कुछ कीमत ही नहीं है। तो ये एक रीजन है कि आपने अपने इमोशंस छुपा लिए हैं और आपके पर्सन लिटरली उसे सच मान रहे हैं कि आप अब किसी और के साथ जाना चाहते हो। आप इंटरेस्टेड हो हमेशा के लिए इस पर्सन से मूव ऑन करने में, ठीक है। इसलिए तो आप इस पर्सन के हर एक बात को, हर एक जैसे भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, आप इनके हर एक बात को ड्रामा कह रहे हो, नाटक कह रहे हो। मतलब कि लगता है कि नहीं, ये तो हमेशा का है, हमेशा ऐसे ही झूठ बोलता रहता है, ठीक है। अगर ये आपको इतना ही ज्यादा प्यार करते हैं तो ये क्यों अपने परिवार को डिस्टेंस नहीं देते? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि इनका परिवार आपको कभी नहीं अपना सकता। आपको पता है यही होने वाला है, तो ये पर्सन क्यों आपको झूठी उम्मीदें फिर से देने के लिए आ रहे हैं? नहीं तो फिर ये प्रूफ करे, ये आपको ऐसे एक्शंस तो दिखाए कि हाँ ये आपको सच में आपके लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे तो आपको दिखाई देता नहीं है। तो आप इस तरह से, आपको भी अब ऐसे जल जल के जीना नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिकल बने हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी प्रैक्टिकल एनर्जीज आपके पर्सन को देखी नहीं जा रही, आपकी मोहन की एनर्जीज आपके पर्सन से देखी नहीं जा रही, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। गॉड यूनिवर्स, इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज बताइए। इनके पार्टनर कल रात मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे थे। अगर आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज, यहाँ पे कल रात ये पर्सन को बहुत दिल करा था इनको आपसे बात करने का। इवन इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हैप्पीली विजुअलाइज करा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपको रोमांटिकली ज्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, लेकिन इनको डरावने सपने आते हैं कि आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो। तो इनको 100% ऐसा कोई सपना आया है जिससे कि आपके पर्सन का दिल बहुत डरा है,
बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही थी और इनको लगने लगा है कि और जेलसी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ये अब सोचते हैं कि आप भी सेल्फिश बन चुके हो और आप इस पर्सन को क्यों मतलब बार-बार इनको कहते थे कि ये सेल्फिश है करके, तो आप क्या हो, ठीक है। तो इनको बार-बार आप सेल्फिश दिखाई दे रहे थे कल रात, या आपको बहुत स्टॉक कर रहे थे। हो सकता है कि आप देर रात तक ऑनलाइन थे, तो ये आपके पर्सन से देखा नहीं जा रहा, ठीक है। इनको लगने लगा है कि आपका पैशन अब बदल गया है, अभी के एनर्जीज में भी यही था। तो कल रात भी आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि अब आप किसी और के लिए पागल हो, और ये अपने आप को ही कोस रहे थे कि इन्होंने आपको इतना ज्यादा हर्ट करा है कि उसके बाद इनके साथ तो यही होना था। ये पर्सन अभी आपको कितना भी सॉरी बोले, आपको इनका सॉरी सही नहीं लगेगा। ये बात आपके पर्सन कल रात से ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये दिल से चाहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना, ये दिल से आपको चाहते हैं कि आपकी इनको कितनी जरूरत है, ये आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका फोकस बदल चुका है, इसके लिए आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते। तो कल रात आपके पर्सन बहुत ज्यादा डर रहे थे, ओवर थिंकिंग की वजह से इनको रात भर नींद भी नहीं आई थी, और इनको लगता है कि जब तक कि आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक तो, और जब तक कि अपनी प्रॉब्लम सबको शेयर नहीं करेंगे और रियल फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं करेंगे, तब तक आप इस पर्सन को सच में साथ नहीं दोगे, ठीक है। आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से खराब हुआ है, नहीं तो आप दोनों का प्यार तो अभी भी वैसे की वैसे ही है। अगर प्यार सच्चा नहीं होता तो आप आसानी से अब तक मूव ऑन कर चुके होते, लेकिन आप कोई नया लव आपकी लाइफ में एंटर करने के बावजूद भी आप उनको अपना नहीं पा रहे हो, या तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक ऑफर भी स्वीकार नहीं करा है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के अंदर अभी भी अटके हुए हो, ठीक है। तो ये आपको अपनी रियल फीलिंग शो करने के बारे में सोच रहे थे, जो कि आपके पर्सन ने आज तक एक्सप्रेस नहीं करी है। बहुत टाइम से आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अब ये संभल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब भी अपनी जबान नहीं खोलेंगे, अगर ये अब भी अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो आप जाने के बाद ये कैसे रोकेंगे आपको, ठीक है। तो कल रात बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करी आपके पर्सन ने, और वही ओवर थिंकिंग करंट पे इनके दिमाग में चल रही थी, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स में, थॉट्स में अगले 8-10 दिनों में क्या चेंजेस आएंगे, अगले 8-10 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 8-10 दिनों में इस रिश्ते पे क्या हो सकता है। यस, 4 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन आपसे 100% बात करने वाले हैं। हैप्पी टाइम आपके रिश्ते का स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को अब समझ में आ चुका है कि बहुत हो गया। इससे ज्यादा चुप बैठेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए खो देंगे, ठीक है। आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, आप इस पर्सन को ईगो में रिप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप प्रैक्टिकल हो, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इस पर्सन को हैंडल करोगे। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी वैल्यू देने वाले नहीं हो, क्योंकि जैसे कि आपने इस पर्सन के बिना जीना सीख लिया है, तो अब आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं रही है जीने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा लाइटली रिप्लाई करोगे, ईगो में रिप्लाई करोगे। आप बिल्कुल भी इनको खुशी नहीं दिखाओगे कि आए तो आप बहुत ज्यादा खुश हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप नॉर्मली इनसे बात करोगे, ये पर्सन आपसे 100% प्यार के साथ कम्युनिकेट करके इस रिश्ते को सही करने की बातें करेंगे। आप इनको ढेर सारे सवाल पूछने वाले हो, जो कि आपके पर्सन को इरिटेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि इस पर्सन ने जो भी करा है, इसके आंसर्स नेगेटिव ही आएंगे। तो आप चाहते क्या हो, आप क्यों ऐसी बातें कर कर इनका फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ा रहे हो, आप क्यों इस पर्सन के प्यार को समझ नहीं पा रहे हो। अगर इनका प्यार सच्चा नहीं होता तो ये लौटते ही क्यों आपके पास, ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझो, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी शो करती है कि फिर भी आप जो भी पूछोगे, आपके पर्सन आपको आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी रिलेशनशिप के लिए बात करेंगे। सडनली आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, फ्लावर सडन चेंज को शो कर रहा है। मिराक्युलसली आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है, आपके पर्सन के साइड से न्यू बिगिनिंग का ऑफर आएगा। आप चाहे कितना भी प्रैक्टिकली आपके पर्सन को ट्रीट करो, आपके पर्सन कामयाब हो जाएंगे आपको यकीन दिलाने में, ठीक है। थोड़े से इरिटेट होंगे, थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाए, लेकिन फाइनली आपके पर्सन आपको अपना बना ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई आपके लाइफ में आपको भी नया ऑफर कर रहा है, आपका भी तो दिल नहीं करता उनके ऑफर को स्वीकार करने का। अगर आपको पता है कि यही पर्सन आपकी खुशी है, तो फिर आप इनको ईगो क्यों दिखा रहे हो, ये आप समझ जाओगे। इनको ढेर सारे सवाल पूछने के बाद, एक दूसरे से बातें करने के बाद, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनने के बाद,
और फाइनली आपको जैसे कि लगने लगेगा कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तो आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और फिर आप इस पर्सन से अच्छे से बात करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी कोई प्रपोज करता है, आपको अच्छा नहीं लगता नए रिलेशनशिप में जाना, अभी भी सिचुएशन ये है और अगले 8-10 दिनों में भी यही रहेगा। तो आप अगर न्यू लव को अपना नहीं पाओगे तो आप अपने पर्सन को अपनी जिंदगी में चाहते हो, तो ये आपको 100% ऐसे फील होने लगेगा। और फाइनली आप इस पर्सन से ईगो छोड़कर ही बात करोगे, और इसलिए आपके लव रिलेशनशिप में सडनली पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ठीक है। आपका ब्रेकअप खत्म होने वाला है। लिसन योर इंट्यूशंस, आप अपने दिल के इंट्यूशंस को 100% फॉलो करोगे, ठीक है। और आपका दिल आपको आपके पर्सन को स्वीकार करने के लिए ही गाइड करेगा, ठीक है। आपका दिल कहेगा कि बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा ईगो आपको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है, फिर से वही बॉटम में एनर्जीज थी, आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, आपका दिल आपको यही कहेगा कि आपको आपके पर्सन की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आप ही ने इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था। तो डिवाइन की मर्जी से आपके रिश्ते में इंप्रूवमेंट आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको इन चेंजेस को स्वीकारना होगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की साइड से कुछ मैसेजेस इस वक्त, अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहते तो क्या कहते। वो कहते आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। इस पर्सन ने आपको जाने दिया क्योंकि अपने आप को फाइंड करना चाहते थे, अपने आप को समझना चाहते थे कि इनको इस रिश्ते से एक्चुअली में क्या चाहिए, ठीक है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, अब इनको समझ में आ चुका है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत था। अपने प्यार के ऊपर इनको भरोसा नहीं था, इस वजह से इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा गलत, मतलब इस एनर्जीज में आपको कितना तकलीफ हुई है ये इनको आज आज महसूस हो रही है, और ये कह रहे हैं कि आप इनको माफ कर दीजिए कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट करा। दिस लव इज क्रेजी, आपका प्यार इनको पागल बनाता है, ये आपके प्यार में पागल है, और ये प्यार आप इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, आप भी इस पर्सन को सच में छोड़ दोगे क्या, क्योंकि आपके पर्सन अपने आप को जो टेस्ट कर रहे थे, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन के लाइफ में पहले भी कोई था जिस जहाँ पे इनका ब्रेकअप हो गया था, ठीक है। और शायद इनका दिल वहां पे अटका हुआ था, शायद इनको लगता था कि ये उसी से प्यार करते हैं, इनको ये कंफ्यूजन था कि शायद आपसे प्यार करते भी है कि नहीं। तो ये अपने आप को चेक करने के लिए कि इनका प्यार वहां पे सच्चा है कि आपके लिए सच्चा है, तो ये भी एक रीजन था कि आपके पर्सन को ये फील करना था। और फाइनली इनको समझ में आ चुका है कि इनका प्यार तो आप ही के लिए है, और ये आपको अब पूछ रहे कि क्या सच में आप भी अब इनको छोड़ दोगे जैसे इनको पहले किसी ने छोड़ दिया था, ठीक है। आई कांट हैंडल यूर लव, बहुत केयर करते थे आप इस पर्सन की, जो कि शायद आपके पर्सन से हैंडल नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन अब नहीं। आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि अगर ये आएंगे, जैसे कि आपके सामने रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे प्यार से बातें करेंगे, तो आप इनकी बातें जरूर मानोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर, और फाइनली आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करके इनको अपनाने ही वाले हो, ठीक है। तो इनको पता है कि अगर आपको थोड़ा सा इमोशनली बात करेंगे ना, आप इनकी बातों में आ ही जाते हो, और आप इस पर्सन को फिर से अपना प्यार दे ही दोगे, ठीक है। तो फिर से पहले जैसे एनर्जी जो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उस टाइम पे तो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये कर पाएंगे कि नहीं, इनको इस बात का टेंशन है, ठीक है। लेकिन यस, ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते, इनको लगता है कि इस वक्त तो नहीं आ सकते, ये नियर फ्यूचर आएंगे, अभी नहीं आते क्योंकि इनको लगता है कि आप रेडी नहीं हो इस पर्सन को अब फिर से अपनाने के लिए। अब इनका एफर्ट्स लगाने के लिए 8-10 दिन तो जाने वाले हैं, और 100% ये पर्सन आपके लिए ओवर थिंकिंग इतना ज्यादा करेंगे कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, क्या ये आपका प्यार फिर से झेल पाएंगे कि नहीं, क्या ये हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, क्या आपको सच में खो देंगे कि नहीं, मतलब इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते 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 फाइनली आपके पर्सन को आपकी जिंदगी में एंटर करना ही करना है, ठीक है। इनको लगता है कि आप तो इनसे भी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, आपको ऐसा पर्सन मिलना चाहिए जो आप के जैसे आपसे प्यार करे। इनको लगता है कि आपको वैसे प्यार नहीं करते जैसे कि आप इनसे करते हो, लेकिन आपका प्यार इस पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको तो इनसे भी बेटर पर्सन मिलना चाहिए, लेकिन ये दिल से कभी भी नहीं चाहते कि आप जाओ, आप इस पर्सन से मूव ऑन करो, ठीक है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आपके पर्सन अपने आप को खो चुके हैं, या आप ही में फंसे हुए हैं, आप ही में अटके हुए हैं, इनका दिल आप ही के लिए धड़क रहा है, ठीक है। अभी अपने आप को कंप्लीट और कंप्लीट आप ही के अंदर देखते हैं, ये भूल चुके हैं अपने आप को, और लिटरली कह रहे हैं कि इनको नहीं पता कि ये इस रिश्ते का अब क्या करेंगे, इनको नहीं पता कि नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन चाहते तो है कि सब कुछ सही करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने दिखाया, जैसे कि मैंने आपको बताया नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, तो इनकी साइड से एक्शंस भी आने वाले हैं, और ये आपको मनाने की कोशिश भी करने वाले हैं, ठीक है।
और जैसे कि आप मानोगे, क्योंकि आपका दिल तो अभी भी इन्हीं के लिए धड़कता है, आप भी इनकी बातें जरूर मानोगे, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं गाइड करो यूनिवर्स। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखिए फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, नो। फाइल नंबर 2, यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा। तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, और पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज्यादा चलते हैं, उसको अपोजिट करके एफर्मेशंस बनाकर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी आप लिखोगे वो आपको 100% मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो आप लिखते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और आपको यूनिवर्स के जरिए बहुत जल्दी दिया जाता है, ठीक है। तो अच्छा लिखो और अच्छा अट्रैक्ट करो। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।